अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हिफो मेथड का, है ना। हिफो मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से स्टोर्स लेजर खाता हिफो विधि का प्रयोग करके बनाइए। रिसिप्ट का कॉलम दिया है, इशू का कॉलम दिया है, डेट दिया है, यूनिट्स दिया है, रेट दिया है ना। तो 2016 मार्च 1 में सबसे पहले क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है 60 यूनिट का 1 रुपये 25 पैसे की दर से। उसके बाद फिर से 4 तारीख को रिसिप्ट हुआ है 20 यूनिट का 1 रुपये 20 पैसे की दर से। उसके बाद 6 तारीख को इशू हुआ है 40 यूनिट्स का। और उसके बाद है मार्च 8 तारीख को रिसिप्ट हुआ है 50 यूनिट का। और उसके बाद मार्च 8 के बाद है मार्च 12 को क्या हुआ है, इशू हुआ है। उसके बाद 14 को फिर से रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद 16 को इशू हुआ है। उसके बाद है 20 को रिसिप्ट हुआ है 50 यूनिट का। उसके बाद हुआ है 25 को इशू। उसके बाद 28 को इशू। तो क्या बोला है, 31 मार्च 2016 को 48 इकाइयों का स्टॉक था। ठीक है, 31 मार्च 2016 को कितना, 48 इकाइयों का स्टॉक था। हमको क्या बनाना है, हिफो मेथड से बनाना है। अब देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा डेट है, 2016 मार्च 1। डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 2016 मार्च 1, 60 यूनिट्स 1.25 की दर से। तो अमाउंट के कॉलम में हमारा आ जाएगा 75। ठीक, और इशू नहीं हुआ है तो इशू के कॉलम में नहीं आएगा कुछ भी। अब हम बैलेंस के कॉलम में आएंगे। बैलेंस हमारा आएगा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, मार्च 4 को फिर से रिसीव्ड हुआ है। मार्च 4 को रिसीव्ड हुआ है 20 यूनिट्स 1.20। तो अमाउंट के कॉलम में हमारा आ जाएगा 24 रुपये। हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 60 1.25 75 और अभी का 20 1.20 और ये 24। मार्च 4 का काम ख़त्म। अब उसके बाद कौन सी डेट है क्वेश्चन में, 6 तारीख को इशू हुआ है। मार्च 6 को क्या हुआ है, इशू 40 यूनिट्स। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हिफो मेथड। हिफो मेथड पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिसका प्राइस हाई रहेगा वो पहले जाएगा। तो ये वाली अमाउंट, इसका प्राइस क्या है, ज़्यादा है। ये 1 रुपये 20 पैसे से 1 रुपये 25 पैसे ज़्यादा है। तो 40 यूनिट जो इशू होगा वो 1.25 रुपये दर वाले यूनिट से होगा। तो 40 × 1.25, तो अब हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 50। तो अब यहाँ पे 60 से 40 गया तो यहाँ पे बचा 20 1.25 और ये 20 बचा है 1.20 24। तो उसका अमाउंट कितना आएगा, 20 × 1.25, तो आ गया यहाँ पे 25। ठीक, अब नेक्स्ट है मार्च 8 को रिसीव्ड हुआ है। मार्च 8 को रिसीव्ड हुआ है कितना, 50 यूनिट 1.15। 50 × 1.15 कितना आ जाएगा,
57.5 इशू नहीं हुआ है। बैलेंस आ गया 21.25, 25, 21.20, 24, 51.15, 57.4। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट है मार्च 12 को इशू हुआ है 40 यूनिट्स। 12 को 40 यूनिट्स, सॉरी, जिसमें से जिसका प्राइस हाई है तो पहले 20 में से जाएगा 1.25, 25, उसके बाद नीचे 20 का जाएगा 1.20, 24, उसके बाद 50, 1.15, 57.4। ये हमारा बैलेंस। ठीक। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, मार्च 12 के बाद मार्च 14 को रिसिप्ट हुआ है। मार्च 14 को रिसिप्ट हुआ है 60 यूनिट 1.10 वाला। ₹66 इशू नहीं हुआ है। बैलेंस हमारा बचा 1.15, 57.4। सॉरी, यहाँ पे 5 है ना। $61.10, 66। उसके बाद है मार्च 14 के बाद मार्च 16 को क्या हुआ है, इशू हुआ है। मार्च 16 को इशू हुआ है 40 यूनिट, जो ऊपर वाले में से चला जाएगा पूरा। यहाँ पे बचा 10 यूनिट। यहाँ पे 46, $11.5, 61.10, 66। उसके बाद है मार्च 16 के बाद मार्च 20 को रिशिफ्ट हुआ है। कितना यूनिट्स, 50 यूनिट 1.20, 60, 10, 1.15, 60, 1.10, 66। अब है 50, 1.20 और ये 60। अब मार्च 20 के बाद मार्च 25 को क्या हुआ है, इशू हुआ है। मार्च 25 को इशू हुआ है कितना यूनिट, 40 यूनिट्स। तो सबसे पहले जिसका प्राइस हाई है तो इसी में से जाएगा 40, 1.20 से 40 इंटू 1.20, तो कितना आया हमारे पास अमाउंट, 48। अब हमारे पास बैलेंस बचा 10, 1.5, 60, 1.10, 66 और यहाँ पे बचा 10, 1.20, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। आई थिंक, सॉरी गलत है क्या, 12। ठीक।
अब उसके बाद बचा है मार्च 28 को 30 यूनिट क्या हुआ है, इशू हुआ है। मार्च 30 को, तो मार्च 30 को रिसिप्ट में 30 यूनिट, तो पहले तो 10 इसमें से जाएगा, 10 1.20, और उसके बाद 20 जाएगा किसमें से, इसमें से 10 जाएगा फिर से 1.15, 11.5, और इसमें से जाएगा 10, ये 10 1.10 से यहाँ पे आ जाएगा 11। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 50 1.10 और यहाँ पे 55। ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक बता रही हूँ। 50 यूनिट्स और अमाउंट है 55। ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च 2016 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 50 यूनिट और 55 रुपये। 1.10 की दर से वाला बचेगा। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका प्राइस हाई रहेगा वो पहले हम इशू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।